Assalamualaikum. I'm Kashaf Imran and today we are discussing about the aeration unit. So basically aeration unit में हम वाटर और एयर को आपस में इन कॉन्टैक्ट लेकर आते हैं. वाटर जो है एक नहीं भी ऑक्सीजन को अपने डिजोल्व कर लेता है. हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन का एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. तो हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ एरेशन यूनिट ये है कि हमारे पास जितना भी डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हमारे पास फिश और इन्वर्टिब्रेट्स के सर्वाइवल के लिए हमारे पास यूज़ होता है. और बेसिकली डिजोल्व ऑक्सीजन एक हमारे पास वाटर क्वालिटी इंडिकेटर है. अब हम एरेशन यूनिट्स के पार्ट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है डायफ्राम पम्प. डायफ्राम पम्प हमारे पास किस लिए यूज़ होता है कि इसके हमने एयर को इनलेट करवाना होता है. वो एयर को इनलेट करवाते हैं हम किसी पंप के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास डायफ्राम पम्प यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो मीटर. फ्लो मीटर का काम ये होता है कि इसके अंदर हम जो एयर को इनलेट करवा रहे होते हैं उसकी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने फ्लो मीटर लगाया होता है. इसको हम 0.2 0.4 जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेते हैं. नेक्स्ट जब हमने इसको मशीन को स्टार्ट करना है दैन हम ये दोनों स्विचेस ऑन कर देते हैं एंड देन हमारे पास यूनिट वर्किंग कंडीशन में आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास लगा होता है इसके अंदर स्टीरर. अब स्टीरर का बेसिकली काम ये है कि जब हमने इसके अंदर एयर और वाटर दोनों को जब हम इसके अंदर इनलेट करवाते हैं दोनों को डिसॉल्व करने के लिए हमने इसके अंदर स्टीरर लगाया होता है. ठीक है. एंड देन हम इसके अंदर स्टीरर का बेसिकली स्टीरर स्पीड कंट्रोलर होता है जिसकी वजह से हम इसके स्टीरर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. अगर हमने इसकी मिनिमम स्पीड करनी है तो यहाँ से हम इसको रोटेट करके मिनिमम पे ले जाते हैं और हमारे पास स्टीरर मिनिमम हो जाता है. और अगर फास्टर स्पीड करनी है तो इसको फास्टर की तरफ रोटेट कर देंगे और हमारे पास स्टीरर फास्टर स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है डियोमीटर. डियोमीटर के सेंसर को बेसिकली हमने पानी के अंदर डिप करना है. अगर हमारे पास ये पानी के अंदर डिप ना हुआ होगा तो हमारे पास डियोमीटर जो है हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन को सेंस नहीं कर सकता. जब तक कि इसके अंदर पानी के अंदर डिप रहेगा ये हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन को सेंस करता रहेगा. ठीक है. तो हमारे पास जितनी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती जाएगी ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है डियोमीटर में हमारे पास शो करता जाएगा. अब हम एरेशन टैंक की बात करते हैं. सो बेसिकली एरेशन टैंक में हमारे पास वाटर किसी पंप के थ्रू नहीं आ रहा होता. ठीक है. इसके लिए हमने वो मैकेनिकल पंप नहीं लगाया है. इसको हम खुद ही कैन के थ्रू इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं. वाटर इतना ऐड करना चाहिए कि हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन का सेंसर है वो इसके अंदर डिप होना चाहिए. अगर इसके अंदर डिप नहीं होगा तो जितनी हमारे पास ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है जितनी इसको हमने मैयर करना है हमारे पास डियोमीटर पर वैल्यू शो नहीं करेगा. ठीक है. एंड देन अगर हमने वाटर को डिफरेंट फ्लो रेट्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना है तो हमें वाटर को डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा. पहले हमें वाटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा देन नया वाटर ऐड करना पड़ेगा. वाटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए हमारे पास एक डिस्चार्ज नोजल लगी हुई है इसके एंड पे. जैसे ही अगर हम डिस्चार्ज नोजल को रोटेट करेंगे वाटर इसके अंदर से आउटलेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा एंड देन हमारे पास टैंक एम्प्टी हो जाएगा. एंड देन हम डिफरेंट फ्लो रेट्स पर वाटर को Myself Fatima Salim and I am going to explain aeration unit. In the aeration unit there are basically two methods. The first one is constant speed at variable flow rate. अब क्या होगा ये जो फ्लो रेट ऑफ एयर है इसको अब हम वेरी करेंगे मतलब कि चेंज करेंगे और जो हमारे पास स्पीड है वो हम कांस्टेंट रखेंगे. अब स्पीड को जो है हम या तो मिनिमम रख सकते हैं या मीडियम या फिर मैक्सिमम. अब हम क्या करते हैं हम स्पीड को जो है वो मिनिमम पे सेट कर देते हैं. अब ये कांस्टेंट स्पीड हो गई है हमारी मिनिमम. कांस्टेंट स्पीड पर एजिटेटर जो है वो वाटर और एयर को मिक्स करना स्टार्ट कर देगा. अब हम फ्लो रेट ऑफ एयर को सेट करते हैं जो कि डायफ्राम पंप से आ रहा है. पहले 0.2 0.4 0.6 एंड देन 0.8 देन 1. इसको हम वेरी करते जाएंगे. पहले 0.2 पे हम सेट करते हैं. अब 0.2 पे हमने लिया है एट अ कांस्टेंट स्पीड जो कि थी मिनिमम. मेक श्योर कि एक फ्लो रेट से दूसरे तक जाने के लिए कम से कम 3 मिनट्स का गैप दिया जाए. 0.2 पे अब हम फ्लो रेट को एडजस्ट कर चुके हैं. अब हम इसके अंदर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन मीटर से कैलकुलेट होगी. अब डायफ्राम पंप के ज़रिए से ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हो रही है. ऑक्सीजन यहाँ से एंटर हो रही है हमारे पास. जैसे ही इस मिक्सिंग के ज़रिए से वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है हम डियोमीटर में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इस वक्त राउंड अबाउट 0.7 के करीब आ रही है. I will discuss the second method of aeration unit जिसमें हम constant flow rate पे स्पीड को चेंज करते रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लो रेट को एडजस्ट करेंगे 0.2 पे मेंटेन कर देंगे और स्पीड को कंट्रोलर से मिनिमम पे एडजस्ट करेंगे. ये एरेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें स्टीरर पैडल मूव कर रहा है करने से बबल्स क्रिएट हो रहे हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर में. देन हम डियोमीटर से देखेंगे कि ऑक्सीजन वाटर में कितनी डिज़ोल्व हो गई है. ये हम डियोमीटर से चेक कर लेंगे. देन आफ्टर द इंटरवल्स ऑफ 3 मिनट्स हम स्पीड को चेंज कर देंगे, मीडियम पे ले आएंगे और उसके बाद हम मैक्सिमम पे ले आएंगे और उस पॉइंट पे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन डियोमीटर से चेक करते जाएंगे.
अब नेक्स्ट हम फ्लो रेट को इंक्रीज़ करके 0.4 पे मेंटेन कर देंगे, उसे कांस्टेंट कर देंगे और उसी तरह हम कंट्रोलर से स्पीड को चेंज कर देंगे मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम पे, और उस पर हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन चेक कर लेंगे।